दुनिया पर राज हो न हो, किस्मत पर कब्जा होना चाहिए। हालात चाहे जो हो, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। जज्बे की एक ऐसी ही परिभाषा है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला, जिसके हौसले की चढ़ाई बड़े बड़े पहाड़ों को भी कदमों के नीचे ले आई। आइए मिलते हैं अरुणिमा से। 2011 की बात है। मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक गोल्ड चैन के लिए। पूरी रात में ट्रैक पे थी। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। एक वो अरुणिमा थी कि जो वॉलीबॉल खेलती थी, या फिर बाइक चलाने से लेके, या फिर दौड़ने से लेकर सब कुछ। एक वो लड़की थी जिसका 11 अप्रैल 2011 के बाद उसका एक शरीर का एक अंग कट चुका था। पूरी तरीके से जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन ठीक है, जीना तो तब भी था। अरुणिमा नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। CISF के जॉब का कॉल लेटर भी मिला, लेकिन तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। जब कोई जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, यकीन मानिए साथ साथ में वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है। नो डाउट कि अगर मेरा वॉलीबॉल का कैरियर एंड हो चुका था, लेकिन अगर मैं फिर भी वॉलीबॉल खेलना चाहती, व्हील चेयर पे बैठ के मैं खेल सकती थी, लेकिन मुझे व्हील चेयर पे बैठना पसंद नहीं था। इस हादसे ने मुझे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया खुद को साबित करने का, और वो मैंने माउंटेनियरिंग से फिर चुना है। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स में कर चुकी हूँ, और फिर भी अभी एक अलास्का, डेनाली कहते हैं उसको, डेनाली अभी भी बाकी है। और मैं होप सो, उम्मीद में हूँ कि कब मुझे वो डेनाली मुझे बुलाए और मैं कब उस पीक के शिखर को छू के आ पाऊँ। अरुणिमा का पैर जरूर कटा, पर जो हौसले को चोट पहुंचाए ऐसा कोई वार नहीं। आखिर उसे कोई कैसे रोके जिसकी डिक्शनरी में हार नहीं। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं, जब जब जिस पर ये समाज हंसा है, उसी ने एक इतिहास भी रचा है। तो मैं आपको बताऊं, जो लड़की हॉस्पिटल के बेड पे हो, उसका एक पैर है, और वो हॉस्पिटल के बेड से कहे कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है, यकीन मानिए मुझे सच में उस दौरान लोग पागल और सनकी बोलते थे। जिस दिन आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है। कहने वालों ने क्या कुछ नहीं कहा, पर अरुणिमा ने अपने मुकाम के रूप में उस ऊंचाई को चुना जहां तक लोगों के तानों की गूंज नहीं पहुंचती। आपको जब सामाजिक क्षति होती है ना, जब आप समाज की दृष्टि से, समाज आपको किस दृष्टि से देख रहा है, तो आप अंदर तक टूट जाते हैं। लेकिन वहीं आपको संभलना होता है। जिस अरुणिमा को लोग ने ये तक कहा कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, वो अरुणिमा उस जगह से वापस करके, उस दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक से वापस आएगी, उसको क्लाइम करके। जो लोग एक बिना जाने बिना बूझे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे, आप जिस दिन खुद को प्रूफ कर देंगे, वही लोग आपसे ये भी कहना शुरू कर देंगे, मैं तो जानता था कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप तो कर दिखाएंगे। किस्मत के दायरे को हिम्मत से मिटाकर अरुणिमा कुछ ऐसे सपनों की ओर चल दी कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए विकलांगता की परिभाषा बदल दी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आर्टिफिशियल पैर है, और मेरे हस्बैंड एकदम नॉर्मल है। स्टार्टिंग में जब मेरा पैर कटा था, तो हमारे ही घर में हमारी दादी नानी इस टाइप के लोग, या फिर हमारे पड़ोसी कुछ ऐसे लोग रहते थे। अब तो अरुणिमा का तो पैर कट गया है, अब इससे शादी कौन करेगा। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इनसे शादी कौन करेगा। और यकीन मानिए, एकदम अच्छा स्मार्ट लड़का मुझे स्मार्ट लड़का मिला है, और शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल करते हैं। तो आप समझ रहे ना कि ये सिर्फ नजरिया होता है। कभी कभी मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे पैर निकाल देती हूँ और बैठ जाती हूँ, तो और फिर मैं इमोशनल, जैसे नहीं कहते इमोशनल, कि मुझे कुछ लेना है, तो मैं ये बहाना करती हूँ, देखो मेरा पैर कटा है, मुझे वो उठा के दे दो। तो सब कहते हैं, चल ये बहाना मत कर, तू खुद उठ खुद जा। क्योंकि कोई मुझे मानता ही नहीं है, कोई बिल्कुल मानता नहीं है कि मेरा आर्टिफिशियल या दिव्यांग हूँ, कहीं से नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके के सोचते हैं कि दिव्यांग जनों एक नॉर्मल पर्सन में ऐसा फर्क है, बिल्कुल फर्क नहीं होता है। फर्क सिर्फ हमारी नजर में होता है। कहते हैं ना, जो हालातों से ना डरे वो पहाड़ों की ऊंचाइयों के आगे झुकने से रहे। एक्चुअली माउंटेनियरिंग से कॉन्फिडेंस जबरदस्त आता है। वो ऐसा गेम है, वो दिखता नहीं है, खुद को आपको दिखाना होता, खुद को चैलेंज करना होता है। और दूसरा मैं बताऊं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप सीधा नेचर से मिलते हैं, और नेचर जो चीजें आपको सिखा सकता है, शायद कहीं और
किसी पाठशाला में नहीं मिल सकती जहां जो नेचर सिखाता है। आपके आसपास कोई नहीं होता है, सिर्फ वो माउंटेन्स होते हैं जो नेचर है और आप होते हैं। वहां सीखने को, वो जो चीजें सीखने को मिलती है, लाइफ का डिसिप्लिन, लाइफ के नियम यानी कि रूल्स, ये सारी चीजें नेचर से सीखने को मिलती हैं। यकीन माने मेरी जिंदगी का जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था, मैंने उसके लिए माउंटेनिंग करना शुरू किया था, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए। अरुणिमा जब अपनी मंजिल के शिखर पर होती है तो पहाड़ों से निकल सूरज की किरणें खुद उन्हें सलाम करती हैं। मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों का पैर कट जाता है या फिर कोई भी अंग कट जाता है, उसको कभी भी बहुत ज्यादा विषय मत बनाइए। जो इंसान अपने दिमाग से विकलांग है, दिव्यांग है, तो दुनिया के कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जीवन में आप ये भी याद रखिए कि जब आप, जिस दिन आप लक्ष्य लेना छोड़ देंगे, जिंदगी आपकी एकदम रुक सी जाएगी, जीने का फिर मजा नहीं आता है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में नए नए लक्ष्य जरूर तय करिए। अब मेरी एक 4 लाइन की फेवरेट पंक्ति है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लागा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।